आपकी इंट्यूशन आपको इस रीडिंग पे लेके आएगी और सबसे खास बात इस रीडिंग की यही है। मैं कुछ चेक कर रही थी और यहाँ पे ना कुछ आप लोगों की इंट्यूशन से रिगार्डिंग मुझे कुछ मैसेज मिले कि आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बताना चाह रही है और शायद आप उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो। अब ये आपको स्टार्टिंग में सुनना है बहुत ध्यान से, चीज़ें रेजोनेट होंगी, आपको समझ में आ जाएगा ये रीडिंग आपके लिए चल रही है और प्रिडिक्शन आपके लिए है। ये आपकी इंट्यूशन के बेस पे, मतलब आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रही है जो शायद आप इग्नोर कर रहे हो। यहाँ पे ना सबसे पहले तो मुझे कुछ स्टार्टिंग में नंबर्स नज़र आ रहे थे, मैं आपको नंबर्स बताऊंगी। नंबर्स बताने से पहले ना मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए मैसेज मिला था। वो क्या था? वो ये मिल रहा था कि आप कोई ऐसी चीज़, मतलब या तो ये कोई डिग्री हो सकती है, या फिर ये कोई पाथ हो सकता है, या फिर ये कोई ऐसी चीज़ जिससे एक इंसान होता है ना कि भीड़ से थोड़ा बाहर निकल के स्टैंड आउट करना, ऐसी कोई चीज़ आपने या तो आप फॉलो कर रहे हो, या आप यू आर द मतलब फर्स्ट वन, आप अपनी मतलब फैमिली के कोई फर्स्ट ऐसे इंसान हो जिसने कोई चीज़ को तोड़ा है, किसी कर्ज को तोड़ा है, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी, आपने उसको बंद करवाया है अपनी फैमिली में। कोई रिवाज हो सकता है जिसको बहुत सालों से इसको फॉलो किया जा रहा था, वो अचानक से वो बंद किया है, मतलब। या फिर आपकी फैमिली एक सर्टेन वे से जीना पसंद करती है, आपके रिलेटिव्स एक सर्टेन तरीके, और आप थोड़ा सा कुछ डिफरेंट, मतलब या तो आपने कोई प्रोफेशन डिफरेंट अपना लिया है, कोई ऐसी चीज़ जिसमें कि ना लोगों की बातचीत होना। क्योंकि कोई इंसान अगर कुछ हटके कर रहा है, कोई हटके, मान लो कि किसी का कोई इंटर, मान लो शादी में किसी की पूरी फैमिली में किसी की इंटरकास्ट शादी नहीं हुई, इंटरकास्ट मैरिज नहीं हुई, तो हटके कोई होता है तो उसके बारे में लोग बात करने लगते हैं ना, फैमिली में डिस्कशन शुरू हो जाती है। मुझे आपकी पर्सनैलिटी ना कहीं ऐसी नज़र आ रही है, मतलब कि लोगों के बारे में बात होना, लोगों के बारे में किसी ऐसे इंसान के बारे में बात होना, ये आपकी जो है पर्सनैलिटी। अब यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे थे, वो नंबर्स भी मैं आपको बता देती हूँ। 3, 12, 30, 21, अक्टूबर, सितंबर, मार्च। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं आपके लिए, आप एक बार चेक कर लीजिएगा किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। बर्थडे आता है या फिर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, किसी से मुलाकात हुई थी, ये इंपॉर्टेंट डेट्स किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए भी, आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है उनके लिए भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे ना कुछ लोग, मुझे एक मैसेज और मिल रहा है, यहाँ पे कुछ लोग हैं अपने फिजिकल अपीयरेंस, मतलब कुछ चेंज करवाने की सोच रहे हो, कुछ लुक चेंज, कोई टैटू करवाने की सोच रहे हो, हेयर कट लेने की सोच रहे हो, पर्सनालिटी चेंज करने की सोच रहे हो, वेट पुट ऑन पुट ऑफ करने की सोच रहे हो, पर्सनालिटी चेंज करने की बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन आपको इस रीडिंग पे क्यों लेके आई है, और यहाँ पे एक मैसेज मुझे और मिल रहा है। वाओ, यहाँ पे मुझे आपके लिए एक मैसेज मिल रहा था, उसका ही मतलब एक तरीके से लगा लो कि आगे की चीज़ जो यहाँ पे मेरे सामने निकल के आई है वो ये है कि ना आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा सिनेरियो चल रहा है कि आपके मन में ना किसी को लेके, एक तो होता है कि सामने वाले, ये मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपके मन में ना किसी को लेके कोई ऐसी बात है जो आपको, यू वांट टू एक्सप्रेस देम, यू वांट टू टेल देम। ये फीलिंग भी हो सकती है, ये कोई कोई गुस्सा भी हो सकता है जो आप बताना चाहते हो, उनको बोलना चाहते हो, कॉल करके बोलना चाहते हो, या फिर उनको सामने बिठा के बताना चाहते हो। ये कोई अच्छी चीज़ भी हो सकती है, कोई बुरी चीज़ भी हो सकता है। मुझे ये ऐसी एनर्जी है कि कुछ खुल के किसी को कुछ बता देना, खुल के किसी को बोलना कि तुमने ऐसा किया था, या फिर खुल के किसी को बताना कि हाउ यू फील फॉर देम, ऐसा कुछ कि खुल के किसी के साथ कोई डिस्कशन करना चाहते हो, आप कोई बातचीत करना चाहते हो जिसमें कि कोई रुकावट ना हो, जिसमें कि आप चाहो, आपकी चाहता है कि आपको खुल के बाहर सामने वाले की तरफ से खुल के आपको मैसेज मिले, वो छिपाए ना आपसे, उनकी तरफ से, मतलब एक ओपन कॉन्वर्जेशन आप किसी के साथ चाहते हो। ये क्या सिनेरियो है, मतलब आप कोई किसी चीज़ का सॉल्यूशन चाहते हो, जो कि बातचीत से आपको मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस है कि आप बातचीत से, आपको पता है कि वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐसी कोई सिचुएशन आपकी इस टाइम आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में चल रही है, ठीक है। आगे के लिए आपके लिए मैसेज, आपके इंट्यूशन के ठीक है। ये मैसेज देने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी। कुछ कमेंट्स आए थे लास्ट वीडियो पे और मेरी टीम ने बताया कि मैम एक सर्टेन, मतलब एक तरीके के 4-5 लोगों ने कमेंट किए हैं कि वाई नेगेटिव आपने क्यों बोला, वर्ड्स में पावर होती है, नेगेटिव क्यों। नेगेटिविटी जो, अगर मान लो, पहली बात तो नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होता, इट्स गाइडेंस। अब ये सामने वाले के माइंड की बात है कि अगर आप उसको इतना, मतलब उसको आप नेगेटिव सोच रहे हो, पहली बात नेगेटिव कुछ नहीं होता, गाइडेंस होती है नेगेटिव चीज़ों को रोकने के लिए, सो दैट आप उनके ऊपर वर्क कर
कर सको। तो गाइडेंस उसी के लिए होती है। ये मैसेज भी कुछ ऐसा है, इसीलिए मैं आपको पहले से ही वो चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि नेगेटिव है और आप उसको एज अ गाइडेंस नहीं ले रहे हो और आप उसके ऊपर उसको ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो वर्ड्स हैव पावर, मुझे भी पता है, लेकिन वो जो ये जो एनर्जी है ये आप लोगों की एनर्जी, इट्स नॉट माई एनर्जी। ये एनर्जी आपके साथ कनेक्ट करके आपके लिए सारी चीज़ें करने के बाद ही रीडिंग होती है, ये रैंडम रीडिंग नहीं है। तो इसी वजह से ये जो मेन पॉइंट है वो है आपको गाइडेंस देना, सो दैट आप उस पर वर्क कर सको। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप गाइडेंस के ज़रिए, मतलब गाइडेंस ना लेके उसको पॉजिटिव और नेगेटिव की तरीके से देखते हो, तो प्लीज़ आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि उससे तो फिर आपको सॉल्यूशन मिलेगा नहीं कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पे ना मेरे पास देखो क्या मैसेज आया है। स्टार्टिंग में कोई ऐसी चीज़ आ रही थी ना कि कोई चीज़ है जो आपने, या तो देखो आपके पास ये पावर हो सकती है, शायद ये आपकी इंट्यूशन आपको ये चीज़ बोलती भी हो कि आपकी ना फैमिली की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास हो सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो मैंने बोला ना कि चलती आ रही है, काफ़ी लोगों ने की है, काफ़ी लोगों ने फॉलो की है, उस सिचुएशन का मतलब एक तरीके से चलती आ रही फैमिली में, उसकी लाइफ में भी सेम चीज़ कोई ऐसा, या फिर कोई कर्स हो सकता है, उसको उसको सॉल्व करने का, उसको तोड़ने का कोई ना कोई सॉल्यूशन आपके पास हो सकता है। अब सॉल्यूशन क्या होता है, देखो सॉल्यूशन कैसा होता है, मान लो फॉर एग्जांपल फैमिली में सारे एक सर्टेन तरीके से मतलब कोई रिचुअल करते हैं, पूजा करते हैं, और आप हो, अब आपका मतलब आपको मेडिटेशन करना ज़्यादा पसंद है, चीज़ों के सॉल्यूशन निकालना ज़्यादा पसंद है, फैमिली में ज़्यादा बात प्रॉब्लम्स की होती हैं, और आप है कि आपकी पर्सनैलिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सनैलिटी हो सकती है, तो आपका जो मेन फोकस होगा वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ से होगा। तो हो सकता है कि आप पहले इंसान हो सकते हो अपनी फैमिली में, या फिर आपका पूरा फोकस इस तरीके से बना हुआ है कि कोई चीज़ है जो आपकी आपकी वेल्थ को, आपकी जो आने वाले पैसा है उसको ख़राब कर रही है, या फिर आपकी जो आने वाली अबंडेंस है, आने वाली खुशियाँ, उनको ख़राब कर रही है। तो उस चीज़ का सोल्यूशन निकालना चाहिए। अब सोल्यूशन कैसे होता है, ऐसे इंसान सही इंसान के पास पहुंच जाते हैं, ऐसे इंसान कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसी रेमेडी फॉलो करने लग जाते हैं जो उनको सॉल्यूशन दे दे, जो पूरी फैमिली में कभी किसी ने ना की हो रेमेडी फॉलो। आप अचानक से कोई ऐसी रेमेडी करने लग जाओ कि वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाए। आप अचानक से किसी ऐसे इंसान से मिल जाओ जहाँ पे आपको, जो आपको सॉल्यूशन दे दे और आप उस सॉल्यूशन को करवाओ, वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये बात होती है करने के लिए ऐसा नहीं है कि इंसान खुद ब खुद जाके कुछ करते। तो यहाँ पे ना आपकी इंट्यूशन भी शायद आपको कहीं ना कहीं चीज़ बोल रही है, ड्रीम्स के थ्रू बोल रही है। जब आप मेडिटेशन में बैठते होंगे तब आपको बोलती हो, आपको ये मैसेज आता होगा। आपको हो सकता है कि येलो फ्लावर, रिसेंटली किसी ने येलो फ्लावर दिए हो, या फिर येलो फ्लावर्स आपको बहुत ज़्यादा आसपास में दिखाई देते हो, येलो फ्लावर्स आपने इस टाइम पे, या फिर येलो कलर का कुछ आपने इस टाइम पे पहना हुआ है, आसपास में कुछ येलो रखा हुआ है, तो येलो कुछ ना कुछ येलो फ्लावर्स की बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे जो है कि बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आ रही हैं, येलो कलर। अब यहाँ पे ना आपका कोई ऐसी हो सकता है, ये ज़्यादा चांसेस आपके फादर की तरफ से, आपके फादर की फैमिली की तरफ से कोई कर्स हो सकता है, कोई जनरेशनल कर्स हो सकता है, जिसको कि आपको शायद पता लग गया है। अब देखो इंसान खुद ठीक तो उसको कर नहीं सकता, ठीक है, लेकिन आपको पता लग गया, अब शायद आप इसका सोल्यूशन कर रहे हो, शायद आप इसकी रेमेडी कर रहे हो, किसी ने रेमेडी बताई है, कुछ ऐसा इसके होने के चांसेस बहुत है। और अगेन मैं ये बोलूँगी कि आपकी इंट्यूशन ने आपको ज़रूर बोला होगा, आपके इंट्यूशन ने आपको ज़रूर बताया होगा, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पता लगी होगी, या फिर आपको क्योंकि मुझे यहाँ पे सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या मिल रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ सॉल्यूशन दे रही है। आपको पता है, आप इस चीज़ को देख रहे हो, या फिर इस चीज़ को जो छोटी छोटी चीज़ें गाइडेंस के तौर पे मिलती है ना आपको, ये ना बिजी लाइफ की वजह से ना इंसान बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर देता है, उसको छोड़ देता है, उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देता, उसको ज़्यादा सुनता नहीं है, समझता नहीं है। लेकिन यही जो है, यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है। सॉल्यूशन, हर किसी को सॉल्यूशन मिलते हैं। जब मैं कोई रेमेडी बताती हूँ, मुझे क्या, अब आप देखो कितने लोग सुनते हैं, उनमें से कितने लोग रेमेडी करते होंगे, हद से ज़्यादा 10 या 20 लोग, या फिर 20 मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया, 10 लोग रेमेडी करते होंगे। अब 10 में से कम 5 या 6 लोगों के हमारे पास आराम से मेल आते हैं कि हमने रेमेडी की थी और रेमेडी से हमको फ़र्क नज़र आया, और बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आया। तो डिपेंड करता है रेमेडी करने वाले पे भी। और रेमेडी ना ऐसे नहीं बताई जाती है, जैसे कुछ लोग पूछते हैं ना, रेमेडी आपने ऐसे बताई नहीं, इसमें तो बताई नहीं रेमेडी। रेमेडीज़ ऐसी कार्ड्स में रेमेडीज़ नहीं होती हैं। अगर रेमेडीज़ हमें गाइड की जाएंगी तभी हम रेमेडीज़ बताएंगे, अगर रेमेडीज़ गाइडेंस में नहीं आती है तो वो हम ऐसे अपनी तरफ से कोई भी रेमेडी नहीं बता सकते। यहाँ पे आपकी एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि मतलब ना कोई फैमिली की बहुत स्पेसिफिक है ये, कोई फैमिली वेल्थ पे, मतलब परिवार का पैसा, परिवार की अगर चलता आ रहा है कोई काम है, परिवार का कोई बिजनेस है,
या फिर फैमिली वेल्थ, आपको ऐसा लगता है कि आप ही हैं जो सारा कुछ अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखते हैं, होल एंड सोल ऑफ द फैमिली, और उसमें कहीं ना कहीं कोई मतलब बोलते हैं ना कि कोई ऐसी कोई बाउंडेशन सी आ गई है, मतलब पैसे पे कुछ कुछ बाउंडेशंस आ गए। ऐसा लग रहा है कि पहले तो ठीक था, फिर भी ठीक था, अब कुछ प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है। तो ये ना फैमिली की अबंडेंस का मुझे ज़्यादा आ रहा है, स्पेसिफिकली आपका नहीं। और अगर आप ही कमाने वाले हो तो फिर वो अब ऑब्वियसली आप पे अप्लाई होता है कि फैमिली के अबंडेंस पे अगर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, हो सकता है कि आपका जो है पहले बुजुर्ग, आपके जो एंसेस्टर थे वो कोई रिचुअल करते थे, वो रिचुअल आपने ब्रेक किया है, या फिर वो रिचुअल आपको करवाना दोबारा ज़रूरी है। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, जो ये पूरी रीडिंग जो मेरे सामने जितने भी आपके लिए मैसेज आ रहे हैं ना, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है, कोई ऐसी चीज़ जो चलती आ रही थी या तो आपने वो ख़त्म करवाई है। ये अच्छी भी हो सकता है बहुत अच्छी हो, या हो सकता है कि अच्छी ना हो, क्योंकि कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं, कुछ रिचुअल्स, कुछ कस्टम्स ऐसे होते हैं जिसको ख़त्म नहीं करवाया जाता, या फिर आपकी गलती ने, आप जाने अनजाने में आप लोगों को पता ही नहीं है कि क्या आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था। और आप एक बार ये भी देखना कि क्या आपकी फैमिली में फाइनेंसेस को लेके कुछ ऐसा है कि स्टार्टिंग में उनके फाइनेंसेस बहुत अच्छे थे, फिर उनका डाउनफॉल बहुत ज़्यादा आ गया, फिर ऐसा ही सेम हुआ, उनका डाउनफॉल बहुत ज़्यादा आ गया, क्या ऐसा कुछ चलता आ रहा है? तो उस सिचुएशन में एक बार आप अपनी फैमिली जनरेशनल जो फाइनेंसेस के, अगर कोई ऐसी चीज़ होगी ना जो रोक दी गई है, जो नहीं कर पा रहे हो या फिर नहीं की है, एक बार वो ज़रूर देखना। यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको कोई भी, या आप वृद्ध आश्रम जाइए या फिर आप अनाथ आश्रम जाइए, वहाँ पर जाके ना फूड का डोनेशन कीजिए। और ये आप किसी भी दिन कर सकते हो, बहुत, अगर आप जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी कीजिए। ऐसा नहीं करना है कि आप मतलब ऐसा कुछ दे दो कि वो खा ना पाए, खाने लायक चीज़ हो, अच्छी चीज़ हो, जो आप खाते हैं, जैसा भोजन आप ग्रहण करते हैं वैसे ही भोजन हो। इससे ना आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक जो बंदगी है ना, जिस बाउंडेशन हो गई है, उसमें आपको थोड़ा सा सहायता मिलेगी। ये आप ज़रूर करना अगर आप कर सकते हो, जिस दिन सुनो उस दिन करो, आप जब भी सुनो, ये गाइडेंस आपके लिए है। लेकिन यहाँ पे एक बार ये ज़रूर देखना कि क्या चीज़ ऐसी है जो फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, चलता काम बंद हो जाना, चलती चीज़ें रुक जाना, रुकावट आ जाना, फैमिली बिजनेस है तो वो स्लो डाउन हो जाना फैमिली बिजनेस का, कुछ ऐसा मुझे आ रहा है। और अचानक से फाइनेंसिस मतलब कर्ज का बढ़ जाना, या फिर किसी से मतलब किसी को पैसे दे दिए वो वापस, समथिंग कुछ ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ आपका अगर प्रॉब्लम चल रहा हो, तो आप ये पहली बात तो ये रेमेडी करना। और दूसरी बात है, इस रेमेडी से ना आपको बूस्ट मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारा कुछ हो जाएगा, आपको इससे बूस्ट मिलेगा, थोड़ी सी रुकावट दूर हटाने के आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। और आपकी इंट्यूशन आपको अभी भी ये गाइड कर रही होगी, आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड किया है, तभी आपको ये रीडिंग मिली है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप सॉल्विंग पर्सनैलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सनैलिटी है, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आप कैसे ना कैसे करके निकाल लोगे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप ईमेल कर सकते हो, जिसका लिंक विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन, टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, कुंडली रीडिंग चाहिए, उसके लिए भी आप ईमेल कर सकते हो, जिसका अगेन लिंक आपको क्या मिलेगा, मतलब ईमेल आईडी का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई आपको और स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जैसे कि आपको हीलिंग करनी, उतारा करवाना है, स्कैनिंग करवानी है, हाउस स्कैनिंग करवानी है, खुद की स्कैनिंग करवानी है, उसके लिए भी आप सेम ईमेल आईडी पे ही ईमेल कर सकते हो। तो आपको बहुत जल्दी मिलूंगा, अपना ध्यान रखिए। जय माता।